डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या है? एक तरफ तो वे पीएम मोदी से बातचीत की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय संघ को भड़का रहे हैं कि भारत पर 100% तक टैरिफ लगा दो। लगातार अमेरिका की तरफ से भारत पर जो बयान आ रहे हैं या फिर भारत पर दबाव बनाने के लिए अब अमेरिका यूरोप को आगे लाने की कोशिश कर रहा है, वो सब क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर और टैरिफ लगाने वाले हैं या यूं कहें लगवाने वाले हैं यूरोप के जरिए? अमेरिका की सोच ये है कि भारत को प्रेशर में लिया जाए, दबाव में लिया जाए, और जो डोनाल्ड ट्रंप का बीच बीच में जो इस प्रकार के स्टेटमेंट डाले हैं भारत के फेवर में मुझे दिखाई देते हैं। पीएम मोदी मेरे दोस्त नहीं है। यूरोपीय साझेदारों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है, यानी कि उन्होंने यूरोप को उकसाने का काम किया है कि जो देश रूस से तेल व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर आप भी प्रतिबंध लगाएं। अमेरिका ने एक और चाल चली यूरोपीय संघ को भारत के खिलाफ खड़ा करने की। एक और पोस्ट आया, कहा भारत और अमेरिका के रिश्ते स्पेशल बने हैं और मोदी के साथ उनकी दोस्ती भी स्ट्रांग बनी है। तमाम कड़वाहटों के बीच जब ये पोस्टबाजी हुई तो लगा कि चीजें शायद ठीक हो रही हैं। हालांकि अगले दिन यानी 7 सितंबर को ट्रंप के सहयोगियों ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया और खुद ट्रंप भी इस कड़ी में शामिल हुए। ट्रंप की बात कर लेते हैं, जिन्होंने आधी रात में भारत के प्रति प्यार दिखाया, नरमी दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती को याद किया और दूसरी तरफ यूरोपीय संघ को भड़का रहे हैं कि वो भारतीय उत्पादों पर 100% तक टैरिफ लगाए। अगले महीने या 2 महीने में भारत अमेरिका को सॉरी बोलेगा और ट्रंप के साथ डील करेगा। संबंध पहले के मुकाबले और जटिल हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और वो दोबारा से उसे पटरी पर लाने के लिए काम करें, लेकिन क्या ये सिर्फ एक जुमला था? क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से भारत पर जो बयान आ रहे हैं या फिर भारत पर दबाव बनाने के लिए अब अमेरिका यूरोप को आगे लाने की कोशिश कर रहा है, वो सब क्या है? क्योंकि ट्रंप जो करते रहे हैं वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री ने एक नया ठेका ले लिया अमेरिका और भारत के तनाव को बढ़ाने का। जी हाँ, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, इन्होंने भारत का तो नाम नहीं लिया, लेकिन अपने यूरोपीय साझेदारों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है, यानी कि उन्होंने यूरोप को उकसाने का काम किया है कि जो देश रूस से तेल व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर आप भी प्रतिबंध लगाएं। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर और टैरिफ लगाने वाले हैं या यूं कहें लगवाने वाले हैं यूरोप के जरिए? उस यूरोप के जरिए जो खुद भी ट्रंप से परेशान है, लेकिन रूस के मुद्दे पर अमेरिका के साथ खड़ा नजर आना उसकी मजबूरी हो जाती है। वो यूरोप जो खुद भी नए साथियों की तलाश में है और इस राह में एक बड़ा मकाम है भारत। आज के शो में इस दुविधा पर विस्तार से बात करेंगे। कुल मिलाकर जरूरत दोनों तरफ है। इस बीच अमेरिका ने एक और चाल चली यूरोपीय संघ को भारत के खिलाफ खड़ा करने की। आपको मालूम है 5 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया, लिखा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चालबाज चीन के हाथों खो दिया। अगले दिन एक और पोस्ट आया, कहा भारत और अमेरिका के रिश्ते स्पेशल बने हैं और मोदी के साथ उनकी दोस्ती भी स्ट्रांग बनी है। ट्रंप के पोस्ट के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दिया, लिखा कि वो भी सम्मान का भाव रखते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी दोस्त जैसे शब्द के प्रयोग से बचे, इसका इस्तेमाल वो ट्रंप के लिए पहले करते रहे थे। तमाम कड़वाहटों के बीच जब ये पोस्टबाजी हुई तो लगा कि चीजें शायद ठीक हो रही हैं। हालांकि अगले दिन यानी 7 सितंबर को ट्रंप के सहयोगियों ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया और खुद ट्रंप भी इस कड़ी में शामिल हुए। कहा टैरिफ के फेज 2 पर विचार किया जा रहा है रूस से व्यापार करने वालों पर। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान आया, बोले अगर ईयू भी रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ अतिरिक्त पाबंदी लगाता है तो रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। इसी तरह अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड ल्यूटनिक का बयान भी आया, बोले अगले महीने या 2 महीने में भारत अमेरिका को सॉरी बोलेगा और ट्रंप के साथ डील करेगा। भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाले 2 बयान और आए। पहला 5 सितंबर को यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा का, जिनसे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी। कोस्टा ने कहा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच रूस के खिलाफ और सख्त प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। दूसरा बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की बोले रूस के साथ डील कर रहे देशों पर टैरिफ लगाना एक सही विचार है। अगर आपको याद हो तो आज से तकरीबन 1 महीना पहले अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब अमेरिका के बाद यूरोप की बारी है, क्योंकि यूरोप किसी भी तौर पर अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटी है, जितने भी नेटो के सारे फंड्स जाते हैं वो अमेरिका की तरफ से जाते हैं और ट्रंप पहले ही उन पर भड़का हुआ है कि पैसे मैं लगाता हूँ और सिक्योरिटी तुम्हारी होती है। तो क्या वो ममालिक जो अमेरिका के अगेंस्ट हैं या जिन्हें अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ की मार रहा है, क्या वो यूरोप पर माल बेच सकेंगे? भारतीय बड़ी खुशी से ये कहा करते थे कि हम दूसरी मंडियाँ देख रहे हैं, दूसरे ममालिक देख रहे हैं, दूसरे गाहक देख रहे हैं। देख लो दूसरे गाहक, यूरोप पूरा का पूरा जो है अब जल्द ही अमेरिका के कहने पर, ट्रंप के कहने पर भारत पर 100% टैरिफ आयद करने वाला है और ये बात बाकायदा ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कहना शुरू हो चुकी है। अब आगे क्या होगा, भारतीयों की तकलीफ़ कितनी पहुंचेगी, कहां तक पहुंचेगी और उसकी इकॉनमी कितनी कोलैप्स होगी, वो वक्त आने पर हम आपको बताएंगे। लेकिन वो जो पेशन गोई मैंने की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित हुई। सुनते जाइए इनका रोना और अब कितनी तकलीफ़ उन्हें पहुँच रही है कि ट्रंप एक तरफ दोस्ती के पैगाम दे रहा है और साथ ही साथ पेच भी कसता दिखाई दे रहा है, यूरोप को भी अपने साथ मिलाने की बातें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या है? एक तरफ तो वे पीएम मोदी से बातचीत की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय संघ को भड़का रहे हैं कि भारत पर 100% तक टैरिफ लगा दो।
डोनाल्ड ट्रंप के इस व्यवहार को एक्सपर्ट्स कैसे डिकोड कर रहे हैं आपको बताऊंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया साइट पर कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए है। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इससे पहले ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए भी ट्रंप ने यह कहा था कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री है, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है जो कि बना रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे बीच ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप के इस बयान की पीएम नरेंद्र मोदी ने सराहना भी की थी। जी हाँ, पहले वित्त मंत्री का पूरा बयान आप जान लीजिए, उसके बाद ये समझेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। दरअसल स्कॉट बेसेंट ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, हम रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपने यूरोपीय साझेदारों को भी साथ लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ मिलकर ऐसा करते हैं तो हम इस दौड़ में होंगे कि यूक्रेनी सेना कितने समय तक टिक सकती है और रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक सकती है। और अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध लगाते हैं, सेकेंडरी टैरिफ लगाते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा। तो अगर स्कॉट बेसेंट का ये बयान है और वो यूरोप को उकसाने का काम कर रहे हैं, तो फिर भारत के साथ अपने संबंधों को दोबारा से रीसेट करने की बात कहकर ट्रंप ने क्या किया? इसे समझने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं, जो आपको समझाएंगे क्या है ये पूरा खेल है क्या। जयशंकर जी ने कहा था कि दुनिया जो है बड़ी जटिलता के दौर से गुजर रही है। हालांकि दुनिया जटिल पहले से थी, लेकिन एक नई जटिलता के दौर से संबंध पहले के मुकाबले और जटिल हो रहे हैं और दुनिया जो है एक नए इक्वेशंस को बनाने की ओर जा रही है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऊंट किस करवट पर बैठेगा। अब कोस्टा और जेलेंस्की के बयानों को खास संदर्भों में देखा जा रहा है। यूरोपियन संघ के नेता पहले भी रूस से तेल खरीदारी के लिए भारत की आलोचना कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने नयारा एनर्जी पर बैन भी लगाया है, जो रूस से अच्छा खासा तेल आयात कर रही थी। ऐसे में क्या ईयू के साथ भारत की ट्रेड डील पर कोई असर पड़ सकता है, या क्या सच में ईयू अमेरिका के पाले में जाकर भारत पर दबाव बना सकता है? क्या भारत पर और टैरिफ लग सकता है? एक्सपर्ट से समझते हैं कि ये टैरिफ ही बकासुर का प्रकाश है कि वो अपना जितना सारा प्रॉफिट है उसको समेटना चाहते हैं। कि देशों के बीच में ट्रेड, जब एक दूसरे देश से दूसरे देश ट्रेड करते हैं तो एक दूसरे से प्रॉफिट बांटते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। वो अमेरिका के इस एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूर नहीं है। तो इसीलिए जब भी जहां भी दोनों देश या दोनों ग्रुप, दोनों गुट या एक गुट और एक देश जब भी अपना शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर वो हावी होने की कोशिश करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है, इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स। ये बताने की कोशिश की गई कि हम बहुत ही घनिष्ठ एक अच्छा बयान जब ट्रंप की तरफ से आता है, फौरी नरेंद्र मोदी जो है वो उस पर पोस्ट करता है। 2 दिन पहले भी एक बयान आया था, नरेंद्र मोदी ने फौरी उस पर रिप्लाई किया था। आज आया है, उस पर भी नरेंद्र मोदी ने फौरी रिप्लाई किया और उसकी थोड़ी देर बाद ट्रंप ने कहा कि मैं यूरोप से कहता हूँ भारतीयों पर टैरिफ लगाओ। संबंध है भारत और अमेरिका के बीच और हम एक नेचुरल पार्टनर है और मुझे भी खुशी होगी आगे ट्रंप से बात करके। ये नरेंद्र मोदी ने भी, प्रधानमंत्री ने भी अपने पोस्ट में लिखा है। भारत अमेरिका के पुराने मजबूत संबंधों का जिक्र किया है और आने वाले दिनों में अच्छी बातचीत जारी रहेगी। ये संकेत प्रधानमंत्री की ओर से भी दिए गए। आज सुबह 8:30 बजे पीएम मोदी की ओर से एक्स पर यह पोस्ट किया गया और भविष्य में राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की संभावना जताई गई है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की बात कर लेते हैं, ट्रंप की बात कर लेते हैं, जिन्होंने आधी रात में भारत के प्रति प्यार दिखाया, नरमी दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती को याद किया और दूसरी तरफ यूरोपीय संघ को भड़का रहे हैं कि वो भारतीय उत्पादों पर 100% तक टैरिफ लगाए। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी और एक यूरोपीय डिप्लोमेट के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि ट्रंप ने ईयू से बात की है, सैंक्शन एनवॉय डेविड ओ'सुलिवन से और कुछ और अधिकारियों से। कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान उन्होंने ये मांग रखी और इसके पीछे की वजह रूस को ही बताया जा रहा है। रूस को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने के लिए भारत और चीन पर टैरिफ बढ़ाने की मांग की है ट्रंप ने ईयू से। और आज जिस अमेरिका को हम देख रहे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा आपको अग्रेसिव दिखाई देगा। लगातार अमेरिका का एग्रेशन हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, चाहे वो कनाडा को लेकर रहा हो, ग्रीनलैंड को लेकर रहा हो, पनामा को लेकर रहा हो, चीन को लेकर रहा हो, और भी भारत के ऊपर इस प्रकार का दबाव है, रशिया को लेकर इस प्रकार की बातें हैं। उसी क्रम में आज अमेरिका ये कह रहा है कि हम दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से यूरोप अगर मिल जाता है अमेरिका के साथ और सैंक्शन इम्पोज हो जाते हैं, जिनकी इंडिकेशन ट्रंप दे चुका है, तो फिर भारत की इकॉनमी पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। वो जो उन्होंने कहा था ना, मंडियां नहीं देखेंगे, वो मंडियों का रास्ता भी उनके लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।